एक छोटे से गांव सोहनपुर में एक आदमी रहता था। नाम था मोतीलाल। घर में उसकी पत्नी कमला, एक छोटी बेटी रानी और एक 8 साल का बेटा दीपक था। परिवार बहुत गरीब था। कमला दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर का खर्च चलाती थी। सुबह अंधेरे में निकलती थी और शाम ढले थकी हुई घर लौटती थी। उसका पति मोतीलाल इसके बिल्कुल उलट था। ना कोई काम करना, ना कोई जिम्मेदारी। पूरा दिन गांव के चौराहे पर बैठकर लोगों के साथ गप्पे मारना और बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, यही उसका काम था। वह ताश के पत्ते खेलता था, लोगों के साथ बेकार की बातें करता था, कभी किसी की हंसी उड़ाता, कभी खुद का मजाक बनाता। घर की हालत से उसे कोई मतलब नहीं था। कमला कई बार उसे समझाती, कुछ काम कर लो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, रोज मजदूरी करके मैं कब तक घर चलाऊंगी। लेकिन मोतीलाल गुस्से में बोल उठता, तुम मुझे मत सिखाओ, जब जरूरत होगी मैं तब देख लूंगा। शाम को वह अक्सर शराब पीकर आता और बिना किसी बात के चिल्लाने लगता। कई बार तो वह अपनी बीवी कमला पर हाथ भी उठा देता। कमला सब सहती रहती, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके छोटे बच्चे थे, वह उन्हें भूखा नहीं देख सकती थी। गांव वाले पहले उसे समझाने आते थे, लेकिन जब जब किसी ने उससे सलाह दी, मोतीलाल उन पर भड़क गया। तुम मेरे माँ बाप हो क्या? मेरा जीवन है, जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा। इसी तरह धीरे धीरे गांव वालों ने उससे दूरी बना ली। फिर दुनिया में वह भयानक बीमारी आई जिसे लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, काम धंधे बंद हो गए, लोगों का घर से आना जाना रुक गया, सब काम, सब देश ठप हो गए। अब कमला भी काम पर नहीं जा सकती थी। जिन घरों में वह काम करती थी वहां से साफ मना कर दिया गया। घर में राशन खत्म हो गया है, पैसे का तो कोई नाम ही नहीं था। कुछ ही दिनों में बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन दीपक को तेज बुखार आ गया। कमला ने बहुत कोशिश की, घरेलू नुस्खे आजमाए, लेकिन बुखार बढ़ता ही गया। मोतीलाल उस समय पहली बार घबराया। उसे समझ आया कि बिना पैसे कुछ भी संभव नहीं है। वह गांव में इधर उधर उधार मांगने गया, लेकिन वही लोग जिनसे वह कभी बदतमीजी से बात करता था, अब वह मुंह मोड़ रहे थे। बोलते, लॉकडाउन है भाई, हमारे पास खुद कुछ नहीं है। हर तरफ से निराश होकर मोतीलाल खाली हाथ घर वापस लौट आया। रात होते होते बच्चे की हालत और खराब हो गई, सांस तेज चलने लगी। कमला रोते हुए बोली, कुछ करो, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। किसी तरह कमला ने अपने गहने गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाए। देर रात दोनों बच्चे को लेकर गांव से दूर एक छोटे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जांच की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम 15 से 20 मिनट पहले बच्चे को ले आते तो उसे बचाया जा सकता था। यह सुनते ही मोतीलाल टूट गया। वह जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। गलती मेरी है, सब मेरी गलती है। मैंने समय को मजाक समझा, काम को बोझ समझा। अगर मैंने जिंदगी में थोड़ा भी जिम्मेदार होना सीखा होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। कमला बस चुप खड़ी थी, आंखों में आंसू, लेकिन शब्द नहीं थे। उस दिन मोतीलाल को समझ आया कि समय जब निकल जाता है तो सिर्फ पछतावा छोड़ जाता है। कुछ गलतियां पैसे से नहीं सुधरती और कुछ मौके कभी लौट कर नहीं आते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय और जिम्मेदारी की कदर सही वक्त पर करनी चाहिए, क्योंकि जब समझ आती है तब अक्सर देर हो चुकी होती है। प्रिय साथियों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।